जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा चलने का तरीका आत्मिक नहीं, यह सबसे बड़ी कठिनाई। गुरुवर, आज की कल्याण धारा चलने का तरीका आत्मिक नहीं, यह सबसे बड़ा कठिनाई। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। प्रथम कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोचें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये आत्मिक स्थान है। ये जो स्थान है ये आत्मिक स्थान है। आत्मिक स्थान पे जो बोलता है वही घटित हो जाता है, और जो चाहता है वही प्राप्त हो जाता है ना। चलने का तरीका आत्मिक नहीं, ये सबसे बड़ी कठिनाई। इसके अलावा और कोई कठिनाई होता ही नहीं। इसके अलावा और कोई कठिनाई का स्थान है भी नहीं, है ना। कठिनाई का स्थान हमारा चलने का तरीका आत्मिक नहीं होना, यही जो है कठिनाई का स्थान है जी। और ये हमारे अंदर में कठिनाई का स्थान जो है विराजमान है जी। क्या कि हम जो कार्य कर रहे हैं, चलने का जो हमारा तरीका है, मार्ग है, वो आत्मिक नहीं है जी। अब बात आती है कि गुरुदेव आत्मिक नहीं है। देखिए, आत्मिक का अर्थ होता है जी। कि आप एक बहुत बड़ा प्रकाशवान एक व्यक्ति हो जी। ये आत्मिक का अर्थ है जी। आप आत्मिक हो तो क्या हम आत्मिक हैं जी, है ना। आत्मिक कहने का अर्थ है कि हम एक शक्तिशाली प्रकाशवान पुरुषार्थ को अपने अंदर में रखा है जी। वो क्या है, वो है आत्मा जी। है ना। और उसके अनुसार हमारा कार्यशैली नहीं घटित हो रहा है जी। यही कारण जो है कठिनाई का है कि नहीं। हमारे कठिनाई का कारण है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आत्मिक तरीके से नहीं घटित हो रहा है जी। और जब तक आत्मिक तरीके से घटित नहीं होगा जी। तब तक जो आत्मा का परिभाषा जो हमने अभी बताया, बहुत शक्तिशाली प्रकाशवान, वो चीज आपके द्वारा घटित नहीं हो रहा है और उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो जी। एक कठिनाई का कारण है। जब तक आप इस स्थान पे स्थापित नहीं होगे तब तक आप कठिनाई स्थान पे ही विराजमान रहोगे जी। और उस स्थान पे विराजमान होना जी।
ये सबसे बड़ी कठिनाई है। जी सबसे बड़ी कठिनाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि हम आत्मिक नहीं हैं। जो हमें पग पग में संदेश दे रहा है जी कि यही मात्र सही जी है कि नहीं? जी और जो संदेश दे रहा है कि यही सही है, जी उसके ऊपर हम काबिज जो नहीं हैं, जी ये दर्शाता है कि हम आत्मिक नहीं हैं। जी क्योंकि अभी हमारे अंदर में ये भान है जी कि ये अच्छा है, ये गलत है कि नहीं? ये बुरा है, ये अच्छा है। जी जो इस चीज को जो हमारे अभी भान है हम लोगों में, जी अच्छा और बुरा का जो हम भान करके अभी तक दिमाग में जो है हमारे संचालित, जी ये स्थान आत्मिक का नहीं है। जी जब आत्मिक के स्थान पे आप पहुंचोगे जी तो आपकी एक ऐसी अवस्था तैयार होगी, जी है ना, जो आपके चेतना से, जी समझ गए, एक ऐसी अवस्था तैयार होगी चेतना से जहां आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा को ही जानोगे। जी सिर्फ अच्छा को ही आपकी चेतना में ध्यान रहेगा बस, जी कि ये अच्छा जी है कि नहीं? जी अभी तक क्या भान था कि ये अच्छा है और ये जो है बुरा है, ये अच्छा है, ये जो गलत है। जी जो ये भान हो रहा था ये दर्शाता था कि आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो, जी है कि नहीं? जी आत्मिक एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जो प्रकाशवान होता है, जी जिसमें पुरुषार्थ होता है, जी जहाँ पे वो खड़ा होता है, जो बोलता है वही घटित होता है जी और जो चाहता है वही प्राप्त हो जाता है। जी वो स्थान आत्मिक स्थान जी है कि नहीं? तो आत्मिक स्थान इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज है जी और उस स्थान पे अगर हम कायम नहीं हैं, जी इससे बड़ी कठिनाई और जीवन में क्या हो सकता है? जी इससे तो बड़ी और कोई कठिनाई है ही नहीं, जी है ना? तो हमें आत्मिक बनना चाहिए। जी आत्मिक क्या कि हमारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं जी उस कार्य में जी सिर्फ लोगों के प्रति हित की कामना हो जी और अनहित की आपके अंदर में सोच भी नहीं हो। जी जब ऐसे कार्य आपके द्वारा होंगे और आपकी चेतना से जब ऐसी चीज प्रसारित होगी, जी तब जो है सो आप आत्म तल पे पहुंच चुके हो। जी क्योंकि आपके अंदर में जो भान है सिर्फ क्या है, अच्छा की ही भान है, जी है ना? आपके अंदर में जो पहले अच्छा और बुरा दोनों को जो भान थी, जी वो अब बुरा का भान समाप्त हो गया और आपकी चेतना सिर्फ अच्छा की शुरुआत कर दिया है। जी सिर्फ कल्याण को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जी ये आत्मिक स्थान पे विराजमान होना कहलाता है। और जब इस स्थान पे हम जब विराजमान होंगे जी तो हमारी जो एक सुंदरता जिसको कहा जाता है, जी जिसको सुंदरता से परिभाषित किया गया है, जी इस चीज को सुंदरता कहते हैं। जी वो चीज आपके अंदर से प्रकाशवान होगा। जी। क्या? सुंदरता की प्रकाशवान होगा। जी कहेंगे कि गुरुजी उस सुंदरता में क्या दिखेगा लोगों को? उस सुंदरता में आपकी पुरुषार्थ दिखेगी जी कि आप एक आत्मिक व्यक्ति, प्रकाशवान पुरुष, जी बहुत शक्तिशाली, जी है ना, तुम्हारी चेतना से संचालित हो रही है, वो प्रकाश दिखेगी आपके अंदर से। और वही जो प्रकाश होगा आपकी सुंदरता होगी, जी है कि नहीं? तो
हमें आत्मिक स्थान पर रह करके और अपने कार्य शैली में सिर्फ अच्छी सोच की चेतना से प्रवाह होकर के चलते रहने का नाम ही कल्याण की स्थिति है। और यह स्थिति ही हमारा मानव का जो धर्म होता है वो धर्म है। धर्म धर्म किसको कहते हैं? धर्म का जो आत्मिक हो जाता है वो धार्मिक हो जाता है। क्या धार्मिक हो गया? उसके अंदर में अब जो भान सिर्फ है वो सत्य की भान ही है। लोगों के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचने की भान है। उसके अंदर में ये भी भान नहीं होता है कि कोई गलत भी चीज होता है क्या। ये भान भी उसके अंदर से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो मानव लोग रहते हैं वो मानव पुरुषार्थ आत्मिक व्यक्ति के रूप में इस संसार में कार्य करते हैं। और वो जो कार्य करते हैं वो आत्मिक पुरुष कहलाते हैं। और यही हमें सभी मानव को इस स्थान पे विराजमान होने के लिए ही इस धरती के ऊपर हम यहाँ हैं। और हमारी जो सुंदरता है, प्रकाश रूपी जो सुंदरता है, शक्ति रूपी जो सुंदरता है, वो सुंदरता हमारी चेतना से प्रवाह होते रहने का नाम ही जो है सो पुरुषार्थ पुरुष है। इसीलिए हमें आत्मिक स्थान पे विराजमान होना चाहिए, है कि नहीं? और आत्मिक स्थान पे विराजमान होने का अर्थ है कि हमारी चेतना से सिर्फ अब अच्छा ही अच्छा प्रवाह हो रहे हैं। ये पुरुषार्थ पुरुष है। इसीलिए सभी कोई पुरुषार्थ अपने अंदर में लाइए और चलने का जो हमारा तरीका है वो आत्मिक बनाइए और वहीं से शांति स्थिति प्राप्त। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी सभी लोग आत्मिक स्थिति में पहुंचे ताकि कठिनाइयां समाप्त हो जाए। हरि ओम गायत्रस्य एकपादे द्विपादे त्रिपादे चतुपदीयपादसे नाहिपदीयसे नमस्ते तुर्यायां दर्शतायां पदायां परो रजसे। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय